नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? आप सभी का स्वागत है आज की एक और शानदार क्लास में। आज हम करने वाले हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस में रेस टॉपिक को। इस टॉपिक के जितने भी सवाल हैं वो काफ़ी बेहतरीन सवाल पूछे जाते हैं, और जब भी पूछे जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमसे थोड़ी सी वो गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसे क्लासेस में भी अच्छे से डिस्कस नहीं किया जाता। और तो इस टॉपिक में जितने भी टाइप के सवाल आते हैं उन सभी टाइप को एक एक करके हम लोग समझेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे हर एक टाइप पे। और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होंगे, क्योंकि जैसा कि पिछले प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में देखा गया है कि एसएससी एमटीएस में भी सवाल पूछे गए हैं और एसएससी जीडी में भी पूछे गए हैं रेस के से सवाल। तो उन सभी सवालों को करेंगे वन बाय वन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, रेस होती क्या है। रेस कभी भी एक पर्सन के बीच में नहीं होगी। आवश्यकता है कि दो लोग हों। जब दो लोग होंगे या दो से ज़्यादा लोग हों, तीन लोग हों, तभी एक रेस हो सकती है। अब इन दो लोगों में रेस किस किस हिसाब से हो सकती है, उन सभी परिस्थितियों को हम एक एक करके समझते हैं। जैसे अगर मान लो दो लोगों में रेस है और हमने ये मान लिया कि 100 मीटर की रेस है। अब ये 100 मीटर की जो रेस है उसमें एक्स है और वाई है। एक्स जो है उसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और वाई 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ सकता है। ये इनकी स्पीड है। ठीक है, अगर मान लो ये दोनों इस रेस में पार्टिसिपेट करते हैं तो इनमें कौन जीतेगा? तो डेफिनेटली आपका जवाब होगा कि वाई जीतेगा। क्यों जीतेगा? क्योंकि वाई की स्पीड ज़्यादा है और वो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो डेफिनेटली जीत जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात एकदम कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर इसी रेस को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, इसमें नियमों को, जैसे हम ये कह दें कि देखो भाई, एक्स की जो स्पीड है वो कम है, वाई की स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, तो हमने एक बात कही कि चलो ठीक है, एक्स जो है 20 मीटर की बढ़त लेकर दौड़े। कहने का मतलब है कि एक्स जो है, एक्स पहले 20 मीटर दौड़ लेगा। जब वो 20 मीटर तक पहुंच जाएगा तब ए दौड़ना शुरू करेगा। ऐसे केस में कौन जीतेगा या कौन हारेगा बताना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब ऐसा जब भी सवाल आए जिसमें कि पहले से किसी को बढ़ा दे दिया जाए, है ना, उस तरह के सवालों को करने का जो सबसे सही तरीका है वो ये है कि जीतेगा वही जिसको फिनिश लाइन में पहुंचने में कम समय लगने वाला है। तो किसे कम समय लगेगा, आइए देखते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है ना, इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे देखिए, अगर x को 20 मीटर पर की बढ़त दे दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि 100 मीटर की जो रेस थी उस रेस में x को अब 80 मीटर दौड़ना पड़ेगा। वहीं y की बात करें तो y हमारा पूरा 100 मीटर दौड़ेगा, पूरा पूरा 100 मीटर दौड़ेगा। तो हम ये पता करते हैं कि आखिर इन दोनों में किसको समय कम लग रहा है। तो समय निकलेगा कैसे? दोनों की चाल तो मालूम ही है, एक की 10 किलोमीटर प्रति सेकंड है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरे की 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस प्रकार से जो x को समय लगने वाला है वो 80/10 लगेगा। वहीं y को लगेगा 100/15 का समय। अब हमें पता ये लगाना है केवल कि इसमें से किसको कम समय लगा है। तो उसके लिए हम सिंपल सा जो सिंप्लीफिकेशन में फ्रैक्शन कौन बड़ा है या कौन छोटा है उसको पता करने के लिए जो तरीका इस्तेमाल करते हैं उसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 80/10 है और 100/15 हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये पता कर लिया कि कौन सा वैल्यू बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इसमें हमें ये क्या पता चला? हमें पता चला 1200 एक तरफ और दूसरी तरफ 1000 आ गया। इसका मतलब कम वैल्यू जो है वो 100/15 की है। और 100/15 किसका है? तो 100/15 हमारा y का है। मतलब फिर से y रेस को जीत जाएगा। तो इसमें जनरली क्या है, या तो सीधा सा दे देगा कि भाई 100 मीटर की रेस है, दोनों दौड़ रहे हैं, या फिर सवाल ऐसे भी हो सकता है कि पहले बढ़त दे दिया जाए और बढ़त के बाद दोनों को रेस में उतार दिया जाए। 3 लोगों की रेस भी हो सकती है। 3 लोगों का रेस जब होगा तो वो केस भी समझते हैं, है ना। तो चलिए जरा 3 लोगों की केस को समझते हैं। 3 लोगों की केस को समझते हैं। जैसे देखिए, मान लेते हैं 3 व्यक्ति हैं, है ना, और एक रेस है। रेस हम मान लेते हैं 1000 मीटर की रेस है। यहाँ पर एक धावक है बी, एक है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी। ये तीनों दौड़ रहे हैं। ए जो है बी को
ए जो है बी को 50 मीटर की बढ़त देता है, ए जो है बी को 50 मीटर की बढ़त देता है, वहीं बी जो है सी को 40 मीटर की बढ़त देता है, 40 मीटर की बढ़त देता है, और ये तीनों ही सेम टाइम में, समान समय में फिनिश लाइन में पहुंचते हैं, समान समय में फिनिश लाइन में पहुंचते हैं। तो इस परिस्थिति में हमें इस सिचुएशन को कैसे समझना चाहिए वो चीज़ हम जानते हैं। जैसे देखिए, अगर ए ने बी को 50 मीटर की बढ़त दिया, इसका मतलब ये कि यहाँ पर बी होगा और यहाँ पर ए होगा और ये 50 मीटर आगे खड़ा है। वहीं कहा गया है कि बी जो है सी को 40 मीटर की बढ़त दिया, मतलब अगर बी इस जगह पर है तो सी और आगे खड़ा हुआ है, 40 मीटर की दूरी पे खड़ा हुआ है ना। अब अगर हम पता करें कि ए कितनी दूरी तय करेगा पूरा रेस को कंप्लीट करने में, तो आप कहेंगे सर 1000 मीटर की दूरी तय करेगा ए। बी कितनी दूरी तय करेगा, तो बी देखिए, बी 50 मीटर तो छोड़ गया, पहले ही बढ़त ले लिया उसने, तो ये तय करेगा 950 मीटर की दूरी। सी कितना तय करेगा, तो 50 और 40 90, 90 घटा देंगे तो आ जाएगा 910 मीटर की दूरी। इसका मतलब ये है कि ए को पूरा 1000 मीटर दौड़ना पड़ेगा, बी को 950 मीटर दौड़ना पड़ेगा, सी को 910 मीटर दौड़ना पड़ेगा। अभी ये बातें आपको थोड़ी कम समझ में आ रही होंगी, लेकिन जैसे जैसे हम सवालों पे बढ़ेंगे आपको ये बातें एकदम आराम से समझ में आ जाएंगी, और इन्हीं पे हम सवालों को कैसे करेंगे उन सभी चीज़ों को हम धीरे धीरे करके आपको समझा देंगे। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया कि जब सीधी रेखा में 3 लोग दौड़ें। रेस सर्कुलर भी होती है, तो सर्कुलर रेस में क्या होता है, देखिए सबसे पहले सर्कुलर रेस में क्या हो सकता है कि या तो दोनों एक ही तरफ दौड़ें या फिर विपरीत दिशा में दौड़ें। 2 केसेस हो सकते हैं। हमने कहा ए और बी हैं, इधर भी ए और बी है। अभी यहाँ पे समझना कि अगर ये दोनों एक ही दिशा में दौड़ेंगे तो रिलेटिव स्पीड लगेगी। अगर ये दोनों एक ही दिशा में दौड़ेंगे तो रिलेटिव स्पीड लगेगी, और एक दिशा में जब दौड़ते हैं तो आप याद करिए 4 समय दूरी में हमने रिलेटिव स्पीड में बताया है कि अगर समान दिशा में दौड़ेंगे तो दोनों की चालें आपस में घट जाएंगी, तो जो रिलेटिव स्पीड निकल के आएगी वो आएगी a माइनस बी। अभी ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी, a माइनस बी। वहीं अगर दूसरे केस की बात करें तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर जो रिलेटिव स्पीड निकल के आएगी वो आएगी a प्लस बी। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आप। अच्छा, ये जो सर्कुलर पथ है इसकी लंबाई हम मान लेते हैं L मीटर की है। अब ध्यान से समझना, अगर A और B ये दोनों ही इस L मीटर के सर्कुलर पथ को पे दौड़ते हैं, और ये पहली बार कब मिलेंगे ये हमें पता करना है, तो कैसे पता करेंगे, आइए समझते हैं। पहली बार मिलने का समय, अगर हमें सवाल बोल दे कि पहली बार मिलने का समय बताना है तो कैसे बताएंगे, L जो भी लंबाई है सर्कुलर पथ की, उसके बाद अगर रिलेटिव स्पीड जो भी हो, अगर सेम डायरेक्शन में है तो a माइनस बी कर देना है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो L बटे a प्लस बी कर देना है। इससे हमारा निकल आएगा कि पहली बार वो कब मिलेंगे। ठीक है, दूसरी बात, अगर ये कहा जाए कि जहां से शुरू किया है इन लोगों ने रेस को दौड़ना, उस जगह पर पहली बार कब मिलेंगे, तब हम क्या करेंगे, तब हम एलसीएम निकालेंगे। एक मिनट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने में बहुत आसानी हो, है ना। उसी स्थान का मतलब है प्रारंभिक स्थान, प्रारंभिक बिंदु जहां से शुरू किया है उसी स्थान पर दोबारा कितने समय बाद मिलेंगे, ये हमें अगर पता करना है तो उसके लिए हम करेंगे L बटे a की चाल, L बटे b की चाल और इनका
एलसीएम निकाल लेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। एल बटे ए की चाल, एल बटे बी की चाल का एलसीएम निकालने से हमारा आ जाएगा कि ये उसी बिंदु पर कब मिलेंगे। ठीक है। हाँ, इसमें अगर हम तीन लोगों को ऐड कर दें, ए बी सी ऐड कर दें, तब ये सवाल, ये जो फार्मूले हैं थोड़ा सा बदल जाएंगे, उनको भी आइए समझ लेते हैं। अगर हम तीन लोगों को ऐड कर दें, यहाँ पर मान लो हमने कहा कि एक और है जो मान लेते हैं इसी दिशा में जा रहा सी, और इसमें हमने मान लिया कि इधर जा रहा है सी। अब क्या करेंगे, एल ही लंबाई रहेगी बटे पहले वाले केस में, केस 1 में, 1 मिनट दिख नहीं रहा होगा इधर, पहले वाले केस में, केस 1 में, केस 1 में हो जाएगा एल बटे, देखिए दो दो को लेके करेंगे, मतलब ए से पहले बी का रिलेटिव स्पीड निकाला तो ए माइनस बी, कॉमा एल बटे फिर ए और सी का निकाल लेंगे, ए माइनस सी, और इनका हमें क्या ले लेना है, इनका हमें एलसीएम ले लेना है, इनका हमें एलसीएम ले लेना है बस। अगर हम बात करें दूसरे केस की, केस 2 की, यहाँ पे लिख देते हैं, केस 2 की बात करें तो केस 2 हो जाएगा एलसीएम ऑफ एल बटे, एक बार ए और बी को ले लेंगे तो ए प्लस बी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, कॉमा एल बटे, अगर सेम सेम डायरेक्शन में है तो घट जाएंगे ए माइनस सी, इनका एलसीएम ले लेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा कि कितने सेकंड बाद या मिनट बाद ये दोनों आपस में, ये तीनों आपस में एक ही बिंदु पर मिलेंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने सवालों पे, देखते हैं किस किस प्रकार के सवाल हैं। पहला सवाल आपके सामने है, कहा जा रहा है कि अमित और बीनू 400 मीटर की दौड़ क्रमशः 44 सेकेंड और 50 सेकेंड में तय कर सकते हैं। जब अमित ने दौड़ पूरी कर ली तो बीनू फिनिशिंग लाइन से कितनी दूरी पर थी। समझते हैं बात को। देखिए सबसे पहले हमने ये बात समझी कि जो रेस है वो 400 मीटर की है। वो कितने मीटर की है? 400 मीटर की है। अब बात समझो, यहाँ पर दो लोग दौड़ रहे हैं, एक दौड़ रहा है अमित और दूसरा दौड़ रहा है बीनू, है ना। अमित जो है 44 सेकंड लगाता है, 44 सेकंड लगाता है, इसका मतलब क्या है कि अमित जो है ये पूरी दूरी जो कि 400 मीटर की है उसको तय करता है कितने सेकंड में? उसको 44 सेकंड में ही तय कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ जो बीनू है उसको कितना समय लगता है? उसको 50 सेकंड लगता है इस पूरी दूरी को तय करने में। अगर वो पूरी दूरी को तय करेगी तो उसको कितना समय लगेगा? 50 सेकंड का समय लगेगा। लेकिन इसने कहा है कि जब अमित जो है दौड़ पूरी कर ले तो बीनू जो है फिनिशिंग लाइन से कितनी दूरी पर हो। इसका मतलब ये कि जब अमित यहां पर पहुंचे, इस पॉइंट पे, जब अमित इस पॉइंट पे पहुंचे तो बीनू कहाँ होगी? वो हार चुकी है, उसकी स्पीड कम दिख रही है साफ साफ कि 400 मीटर दौड़ने में उसको 50 सेकंड लग रहे हैं, मतलब उसकी स्पीड कम है, वो कहीं पीछे होगी यहाँ पर, है ना। तो हमें ये पता करना है कितना पीछे है इस लाइन से, तो वो कैसे निकलेगा। अब ये बात समझते हैं। देखो ए जब अमित था, जय यहाँ फिनिश लाइन पे पहुंचा था, सेम टाइम पे उतने ही समय पर बीनू यहाँ पहुंची होगी। इसका मतलब ये कि बीनू 44 सेकंड तक चलती है। अच्छा 44 सेकंड चलती है तो कितनी दूरी तय कर पाती ये हम निकाल लेते हैं। वो कैसे निकलेगा? तो पहले हम बीनू की चाल निकालते हैं। अच्छा बीनू की चाल क्या होगी? चाल होगी बीनू कितनी दूर चल पाता है? 400 मीटर चलता है, कितने सेकंड में? 50 सेकंड में। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल आ गई। और जब इसको हम 44 सेकंड चलाएंगे तो 44 गुणे 8, 8 चौके 32, 8 चौक 32, अब 3 35, 352 मीटर। इसका मतलब 44 सेकंड में बीनू केवल 352 मीटर ही चल पाई। पर रेस कितने की है? रेस तो 400 मीटर की है। तो अगर हम रेस 400 मीटर की जो है इसमें से 352 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना? 48 मीटर। सवाल का उत्तर हो जाएगा। इसका मतलब जब अमित फिनिश लाइन पे था तब बीनू 48 मीटर पीछे थी उससे। ठीक है, फिनिश लाइन से 48 मीटर पीछे थी। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। पहले सवाल में थोड़ा सा हम लोग
आसान सवाल आसान रखते हैं, जिससे कि क्या हो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बनना शुरू हो। और जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती चली जाएगी, वैसे वैसे सवाल का जो स्तर है वो बढ़ता चला जाएगा, जिससे कि हम एक प्रोसेस में एक धीरे धीरे करके चीज़ों को आराम से और अच्छे से सीख सकें और डाइजेस्ट कर सकें। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा कि 1547 मीटर की दौड़ में अर्जुन को 78 सेकंड में पहुंच जाता है, जबकि करण 91 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुंच जाता है। अर्जुन ने करण को कितनी दूरी से हराया? सेम सवाल है, सेम टू सेम सवाल है, लेकिन इस सवाल को करने के लिए थोड़ा सा हम अपनी अप्रोच को बदलेंगे, चीज़ों को सीखेंगे। क्यों सीखेंगे? क्योंकि देखिए होता क्या है कि अगर हम एक ही तरह के 10 सवाल लगा रहे हैं और अगर हम 10 के 10 सवालों को एक ही तरीके से उतना ही समय लगा रहे हैं, तो इसका मतलब हमने सवालों से कुछ नहीं सीखा। सवालों से तब हम सीखते हैं जब हम एक दो सवालों को लगाने में मान लो 1 मिनट का समय लगा रहे हैं, और उसके बाद जब हम सवाल लगाएं ना सेम टाइप का सेम तरीके का सवाल, तो हमें 1 मिनट से कम का समय लगना चाहिए। अगर हम 1 मिनट का समय से ही लगाएंगे तो इसका मतलब है कि हमने अभी उन सवालों को अच्छे से दिमाग में बिठा नहीं पाए। तो हमें सवालों को दिमाग में बिठाना होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें सवालों को के अप्रोचेस को ध्यान देना होगा, स्टेप्स को ध्यान देना होगा, और किन किन स्टेप्स को हम माइंड में कर सकते हैं, इन चीज़ों पे फोकस करना होगा। जैसे देखिए यहाँ पे हमने एक बात कही 78 सेकंड में पहुंच जाता है और दूसरा 91 सेकंड पहुंचता है। अगर दूरी कांस्टेंट है, भाई दूरी तो इनकी जो रेस की दूरी है वो है 15,447 मीटर, और इसको इस पूरा दूरी को तय करने में 78 लगता है अर्जुन को, और वह दूसरी तरफ कौन है? करण। करण को 91 सेकंड लगते हैं। हमने कहा ये पूरी दूरी तो कांस्टेंट है, दूरी तो कांस्टेंट है। अगर दूरी कांस्टेंट होती है तो हमने एक बात पढ़ी है कि जो स्पीड का रेशियो होता है उसका रिवर्स टाइम का रेशियो होता है। ठीक वैसे ही टाइम का रेशियो का उल्टा स्पीड का रेशियो होता है। तो हमने ये बात सोची कि इनका स्पीड का रेशियो तो हम बना सकते हैं, वो क्या होगा? वो टाइम का अपोजिट होगा। मतलब ए और के का जो टाइम का रेशियो है उसका उल्टा, मतलब यहां पर 91 हो जाएगा और यहां पर 78 हो जाएगा। बराबर है? क्या 13 से कट जाएगा? हाँ बिल्कुल कट जाएगा। 13 सत्ते 91 और 13 छंग 78, ये रेशियो आ गया इनका। ये किस चीज का रेशियो आ गया है? तो ये हमारा स्पीड का रेशियो आ चुका है। अभी ध्यान से समझना पॉइंट मेरा। हमने कहा अगर हम ए 78 सेकंड में रेस कंप्लीट करता है और के 91, इसका मतलब ए जब फिनिश लाइन पे पहुंचा था तो के पीछे ही रह गया था, कहीं पर के पीछे ही रह गया था। अच्छा, जितना समय ए को इस पॉइंट से फिनिश लाइन तक पहुंचने में लगा है उतना ही समय इस पॉइंट से के को इस जगह तक पहुंचने में लगा है। तो इसका मतलब यहाँ टाइम भी कांस्टेंट है इस केस में। ये तो पहला केस था, हमने पहले केस से ये समझ लिया कि अगर हमारा दूरी कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो मिल गया। अब हम दूसरे केस से ये बात समझते हैं कि हमारी अगर टाइम कांस्टेंट हो तो क्या होगा। टाइम अगर कांस्टेंट हो तो क्या होगा? टाइम अगर हमारा कांस्टेंट होता है तो जो स्पीड का रेशियो होता है वही रेशियो डिस्टेंस का होता है। अब यहां से एक बात निकल के आ गई, इसका मतलब ये कि जो हमारा 7:6 आया है स्पीड का, यही रेशियो हमारा डिस्टेंस का भी है, 7:6 है। बराबर बात। और अगर हमारा 7:6 ही डिस्टेंस का रेशियो है तो बताइए ए 7 जब चला है तो के कितना, मतलब करण कितना चला होगा? 6 यूनिट चला होगा। और कितने से हार गया करण? 1 यूनिट से हार गया है। इसका मतलब हमें ए का मान बताना है, ए का मान बताना है। तो कैसे पता लगेगा? देखिए हमने कहा भाई पूरी दूरी कौन चला? पूरी दूरी तो ए चला ना, यहां से लेकर फिनिश लाइन तक कितनी दूरी थी? 1547 मीटर की दूरी थी। और रेशियो में इसका नंबर कितना था? तो 7, हमने 7 से डिवाइड कर दिया। अच्छा, करण जो है वो हार गया है कितने से? 1 यूनिट से, रेशियो के हिसाब से हार गया है। मतलब हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता करना है। अब 7 से काट देंगे, 7 दूना 14, फिर 7 दूना 14 और 7 एक करना से 221 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब आप कहेंगे क्या सर इतनी सारी चीजें हमको बार बार लिखनी होंगी? तो हमने कहा बिल्कुल नहीं लिखनी।
फिर से समझते हैं, जरा इसी सवाल को कर लेते हैं। देखिए अब आगे से हमें क्या ध्यान रखना है, अब आगे से हमें ध्यान रखना है कि जैसे ही ऐसा सवाल आए हम क्या करेंगे, दोनों के टाइम का रेशियो का उल्टा कर देंगे और ठीक उसी रेशियो में इस दूरी को बांट देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लो ये सवाल हमारा था, है ना। अब इसमें हमको क्या करना है, हमको करना है कि भाई अर्जुन जो है उसका 78 सेकंड लगता है समय, और करण जो है उसे 91 सेकंड लगता है। अगर हमें स्पीड का रेशियो बनाना है या डिस्टेंस का बनाना है, क्योंकि सवाल अल्टीमेटली डिस्टेंस पे पहुंच रहा है, तो हमने कहा 91 और 78 का है बनेगा 13 सत्ते 91, 13 छंग 78। इस पे हमारा 1 का डिफरेंस है, और ये जो 7 है ये इसको चल रहा है अर्जुन, और टोटल कितना अर्जुन चलेगा 1547 बटे 7 और गुणे 1। हमें 1 की वैल्यू बतानी है, क्योंकि कितने दूरी से हारा है ये हमें बताना है। तो इसके लिए हमारा आंसर आ जाएगा 221। ये हमारा आंसर आ गया। आई बात समझ में। तो सवालों को हमने और आसान कर दिया। पिछले वाले सवाल में हमने बेसिक से कर लिया था, इस वाले में थोड़ी सी ट्रिक सीख रहे हैं, जिससे कि क्या हो, हमें सवाल करने में और कम समय लगे, हमारा एक्यूरेसी लेवल और बढ़े थोड़ा सा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है 140 मीटर की दौड़ में पंकज 5/2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है। वह अरुण के 20 मीटर दौड़ने के बाद दौड़ना प्रारंभ करता है और फिर भी उसे 4 सेकंड से हरा देता है। अरुण की चाल क्या होगी, है ना, अरुण की चाल क्या होगी ये पूछ रहा है। अभी देखो दौड़ कितने की है, दौड़ हमारी 140 मीटर की है। कह रहा कि पंकज जो है 5/2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है। वह अरुण के 20 मीटर दौड़ने के बाद दौड़ना शुरू करता है। अरुण जो है 20 मीटर पहले दौड़ गया, अरुण यहाँ आ गया, 20 मीटर पहले दौड़ गया, और इसके बाद जो है दौड़ना प्रारंभ करता है और फिर भी उसे 4 सेकंड से हरा देता है। भाई अब यहाँ पंकज है और यहाँ अरुण है। अरुण जो है दौड़ा, अच्छा अरुण कितना दौड़ा, तो आप कहेंगे सर ये दौड़ा है 120 मीटर, और 120 मीटर दौड़ा है ना, और इसकी स्पीड कितनी है 5/2 है। सॉरी इसकी स्पीड तो निकालनी है, पंकज की स्पीड दी गई है ना, और फिर भी उसे 4 सेकंड से हरा देता है, मतलब पंकज हरा देता है, पंकज हरा देता है। अच्छा अब हम क्या करते हैं, हम पहले पता करते हैं कि पंकज को कितना समय लगा, पंकज को कितना समय लगा। तो पंकज 140 मीटर की दूरी को 5/2 के हिसाब से दौड़ेगा, तो 5 दूना 10 और 5 अट्ठे 40, 28 दूना 56 सेकंड, उसे 56 सेकंड लगेंगे। लेकिन क्या है, अरुण जो है 4 सेकंड से हार गया, इसका मतलब 4 सेकंड ज़्यादा लगा अरुण को, तो अरुण को लगेगा 60 सेकंड का समय। अच्छा अरुण कितनी दूरी चल रहा है, तो अरुण तो चल रहा है 20 मीटर कम, मतलब 120 मीटर चल रहा है। समय कितना लगेगा उसको, 60 सेकंड लगेगा, तो 6 दूना 12, 2 मीटर प्रति सेकंड सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो ये है अगला सवाल आपके सामने। अगला सवाल है, भावना और जुगनू के बीच 500 मीटर की दौड़ में भावना जुगनू से 125 मीटर आगे शुरू होती है, और फिर भी जुगनू दौड़ के अंतिम बिंदु तक पहुंचकर दौड़ जीत जाता है, जबकि भावना दौड़ के अंतिम बिंदु तक 50 मीटर पीछे रह जाती है। तो पूरा केस क्या है, केस को पहले समझ लेते हैं। देखिए एक रेस है, और जो ये रेस है ये 500 मीटर की है, ये 500 मीटर की रेस है। अब इसमें क्या है कि 2 लोग दौड़ रहे हैं, एक है जुगनू। अच्छा जुगनू ने क्या कहा भावना से कि भावना जो है 125 मीटर आगे से दौड़ेगी। इसका मतलब है जुगनू अगर स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ रहा है तो भावना 125 मीटर आगे से दौड़ रही, इस जगह से दौड़ रही, लेकिन फिर भी जुगनू रेस को जीत जाता है। इसका मतलब जुगनू फिनिश लाइन पे पहुंच गया और तब भावना पीछे रह गई। और कितने पीछे रह गई फिनिश लाइन से, सवाल में दिया गया है 75 मीटर पीछे रह गई। अब यहाँ हमें पूछ रहा है कि जुगनू और भावना की गति का अनुपात क्या होगा। तो देखिए गति का अनुपात निकालना है तो हमें इनकी दूरी का अनुपात निकालना होगा, दूरी का अनुपात निकालना होगा। तो दूरी क्या है,
देखिए जुगनू कितनी दूरी तय किया है, तो जुगनू ने पूरा का पूरा 500 मीटर की दूरी तय किया। वहीं अगर भावना की बात करें तो भावना कितनी दूरी को तय करती है, तो भावना ने सिर्फ 125 इधर छोड़ दिया और 75 इधर, मतलब 200 मीटर तो उसको चले ही नहीं है। सिर्फ कितनी दूरी चली है, तो 500 मीटर से अगर हम 200 निकाल देंगे तो भावना जो है केवल और केवल 300 मीटर दौड़ ही पूरी किया उसने। तो भावना द्वारा चली गई दूरी 300 हो जाएगी और जुगनू द्वारा चला गया 500 हो गया। तो इनकी जो दूरी का रेशियो वो आ गया हमारा 5:3। जो दूरी का रेशियो होगा वही सेम हमारा स्पीड का भी रेशियो होगा। पिछली कुछ क्वेश्चन में हमने ये चीज़ों को सीख लिया है, तो इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए इसको ध्यान से। करा 125 मीटर की दौड़ में आर एस को 7 मीटर से हरा देता है। आर ने हराया है किसको, एस को हराया है। यदि एस 5 मीटर आगे शुरू करता है और आर को 1 मीटर से हराने में सक्षम है तो दौड़ कितनी लंबी है। ठीक है, तो दौड़ कितनी लंबी है ये हमें बताना है। अब देखिए पहले तो इसको हम समझते हैं जरा केस क्या है। सबसे पहले इसने बताया 125 मीटर की दौड़ है एक, और इस दौड़ में आर ने एस को 7 मीटर से हरा दिया। आर ने हराया एस को, इसका मतलब है आर जब फिनिश लाइन में पहुंचा तब एस पीछे रह गया, और कितना पीछे रह गया, तो 7 मीटर पीछे रह गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई इतनी जानकारी। उसके बाद कह रहा है यदि एस 5 मीटर आगे शुरू करता है और आर को 1 मीटर से हराने में सक्षम है, सॉरी प्रश्न कहाँ चला गया, आगे चला गया। तो आर को 1 मीटर से हराने में सक्षम है तो दौड़ कितनी लंबी है, मतलब कि दूसरी एक और दौड़ की बात कह रहा। और उस दौड़ में इसने क्या कहा कि यदि एस 5 मीटर आगे शुरू करता, मतलब ये कि एस यहाँ से शुरू करता 5 मीटर आगे से और आर यहीं से शुरू करता। आर को 1 मीटर से हराने में सक्षम है कौन, एस 5 मीटर आगे शुरू करता और आर को 1 मीटर से हराने में सक्षम है। इसका मतलब ये कि एस पहले पहुंच जा रहा और आर पीछे रह रहा, 1 मीटर पीछे रह रहा। तो हमें यहाँ बताना है कि हमारी दूरी क्या होगी रेस की। तो सबसे पहला काम हमने ऊपर वाले जो फर्स्ट केस है और ये दूसरा केस है, हमने एक चीज़ सोची यहाँ पे कि पहले वाले केस से हमें स्पीड मिल सकती है इनका। जैसे देखिए आर 125 चला और एस कितना चला, हम 7 कम कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 118। आर 125 चल रहा, एस 118 चल रहा है। ठीक है, अब इसमें आते हैं। इसमें देखिए क्या हुआ है कि आर जो है वो कितना चल रहा, तो आर आप देखिएगा, हमें दूरी तो पता नहीं है, हम एक काम करते हैं, हमने कहा जो पूरी रेस है ये पूरी रेस एल मीटर की है। अगर ये पूरी रेस एल मीटर की है तो आर कितनी दूरी तय करता है, तो आर जो है 1 मीटर कम चला है, इसका मतलब L-1 मीटर की दूरी तय करता है। और इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड हमने 125 ले रखी। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ S कितनी दूरी तय करता है, तो S 5 मीटर पहले शुरू किया और फिनिश लाइन में पहुंच गया, इसका मतलब L-5 दूरी चलता है और इसकी स्पीड 118 की रहती है। अच्छा, दोनों का समय मिल चुका है क्योंकि दूरी बटे चाल कर दिया। अब क्योंकि जब एस यहाँ पर पहुंचा था इस फिनिश लाइन में, तो ठीक उसी टाइम आर पीछे रह गया था, तो इन दोनों का समय तो बराबर होगा, यहाँ पर समय तो बराबर होगा। अब इसे हम हल करते हैं और एल की वैल्यू पता कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 118 L माइनस 118 बराबर 125 L और माइनस 625।
अभी 118 जब हम 125 से निकाल देंगे तो कितना आएगा, 5 2 7, 7L बराबर, अब 625 में से हम 118 घटा देते हैं तो आ जाएगा हमारा 15 में से अगर हम 8 निकालेंगे तो आएगा 7, और यहाँ पर एक बचा, एक से गया एक जीरो और फिर 5, भी 7 से डिवाइड करते हैं, 7 सता 49 और आ गया एक 17 हो गया, 7 दूना 14, मतलब 72 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर आने वाला है। और ये कहाँ लिखा हुआ, तो ये ऑप्शन नंबर 2 में क्लियरली लिखा हुआ है। ठीक है, सवाल बहुत ही बेहतरीन है सवाल ये, एक बार आप खुद से लगा के ट्राई करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि सवाल में कितना बढ़िया दमदार सवाल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न आपके सामने है, पढ़ते हैं इसे। कह रहा 800 मीटर की दौड़ में राम श्याम को 50 मीटर से हरा सकता है, और 600 मीटर की दौड़ में श्याम घनश्याम को 40 मीटर से हरा सकता है, तो 400 मीटर की दौड़ में राम घनश्याम को कितने मीटर से हरा देगा, ये पूछा जा रहा है। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले कह रहा 800 मीटर की रेस है, 800 मीटर की रेस के राम श्याम को 50 मीटर से हरा देता है, मतलब राम यहाँ फिनिश लाइन पे है तो श्याम इसके पीछे है, और कितना पीछे है तो आप कहेंगे 50 मीटर पीछे है। यहाँ से हमें मिल गया राम और श्याम की दूरी का रेशियो, राम 800 है तो श्याम हमारा 50 कम 750 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे कह रहा कि और 600 मीटर की दौड़ में, 600 मीटर की दौड़ में श्याम घनश्याम को 40 मीटर से हरा देता है। अगर हम 600 मीटर की दौड़ ले लें, 600 मीटर की दौड़ ले लें तो क्या कह रहा, श्याम जो है वो घनश्याम को, श्याम फिनिश लाइन में पहुंच गया, घनश्याम पीछे रह गया। कितना पीछे रह गया, तो 40 पीछे रह गया। अब देखिए यहाँ से हमें मिला श्याम, श्याम पूरा 600 चला और घनश्याम कितना चलेगा, 560 चलेगा, 560 चलेगा। अभी हम रेशियो बना लेते हैं, है ना, अभी हम रेशियो बना लेते हैं। तो रेशियो हमारा बन जाएगा, यहाँ पर 0 से 0 काट देंगे, 5 से अगर काटेंगे तो 15, 16 पंचे 80, 16 आ जाएगा, और 15 पच्चे 75, 15, मतलब 16 रेशियो 15 ऊपर आ गया। और यहाँ पर रेशियो बना लेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 दूना 56, मतलब 4 से कट जाता है, 15 चौके 60, 15 चौके 60, और 4 से काटेंगे ना, 4 एक कन्नम 4, 4 चौके 16, 14 यहाँ आ गया। अब देखिए दोनों में s की वैल्यू दोनों में सेम है, बराबर है, तो इसका हम कंबाइन रेशियो लिख सकते हैं। कंबाइन रेशियो आर एस जी का लिख सकते हैं। वो क्या होगा, वो होगा 16, 15 और 14। सवाल ने कहा है कि 400 मीटर की दौड़ में राम घनश्याम को कितने मीटर से हरा देगा। राम जो है घनश्याम को, तो राम पूरी दूरी चलेगा, मतलब राम चला पूरा 400 मीटर, और घनश्याम को हराना है तो घनश्याम को हराने के लिए कितने का डिफरेंस है, 2 का अंतर है, मतलब हमें 2 का वैल्यू पता करना है। इसी को हल कर लेते हैं, 2 से काटेंगे 16 को तो 8 आ जाएगा, और 8 8 का पहाड़ा पड़ेंगे, 8 पंच 40, 50, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 50 मीटर से राम जो है घनश्याम को आराम से हरा देगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सर्कुलर वाले रेस पर आधारित सवाल है, इसको कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। कह रहा है कि 1725 मीटर लंबे एक वृत्ताकार पथ पर क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार दौड़ प्रारंभ की। कितने समय बाद वे पहली बार पुनः मिलेंगे, पहली बार पुनः मिलेंगे। क्या करना है, हमने देखा है कि जब भी पहली बार मिलने की बात कहेगा तो हमें क्या करना है। अच्छा ये देखो पहले क्या कह रहा है, राजू और सोहन एक ही बिंदु से एक ही दिशा में, दिशा दोनों की एक है, अगर सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड लगता है, और रिलेटिव स्पीड में दोनों की स्पीड जो होगी क्या होगी, वो आपस में घट जाएंगी, दोनों की स्पीड घट जाएगी। इसका मतलब 1725 बटे दोनों की स्पीड घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 और माइनस 72, 90 में से 72 घटा देंगे कितना आएगा, 18। अच्छा 18 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल देते हैं, तो 5 और ऊपर 18 का गुणा, 18 से 18 कट गया, 5 से भाग करिए
तो 5 तियाँ 15 और बचेगा कितना 15, 2 5 चौके 20 और 5 पचम 25, 345 सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा सवाल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि 625 मीटर की एक गोलाकार दौड़ में x और y एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति घंटा 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शुरू करते हैं। यदि वे विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं तो वे पहली बार कितने समय मिलेंगे। देखिए विपरीत दिशा का मतलब है अपोजिट में चलने पर चालें आपस में जुड़ जाती हैं। मतलब ये कि 36 + 54। अच्छा ये मीटर में है, नीचे किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसके लिए हम मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं और 5/18 से गुणा कर देते हैं। अब देखिएगा क्या हो गया, ये 36 और 54 दोनों मिलके कितना हो गया, दोनों मिलके हो गया हमारा बट्टे 5 3 8 90 90 और ये 5 और यहाँ ऊपर 8, 18 पंचे 90, 5 5 पचम 25, 25 पंचे 625। आंसर हमारा कितना आएगा 25 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, दो व्यक्तियों के एक वृत्ताकार, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार सवाल है। इसको जो नहीं देखा समझ लो उसने कुछ नहीं देखा। इस सवाल को आप खुद से करके देखिएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा कि किस तरीके से सवाल को लगाया जाना है। और अभी मैं जो तरीका बताने वाला हूँ वो देख के आप शॉक्ड हो जाएंगे। कह रहा है कि 20 मीटर प्रति सेकंड और 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ना शुरू किया। यदि वृत्ताकार पथ की परिधि दिया गया 100 मीटर, तो ज्ञात कीजिए कि वे कितने अलग अलग बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करेंगे। अलग अलग बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करेंगे। देखिए वृत्ताकार है ना, 100 मीटर का पूरा चक्कर है एक, और दोनों दौड़ रहे हैं। एक की स्पीड 20 मीटर प्रति सेकंड है विपरीत दिशा में, और एक इधर जा रहा, ये इधर जा रहा। इसकी है 30 मीटर प्रति सेकंड है ना। अब इस तरह के सवाल जब आए कि कितनी बार मिलेंगे, अगर इस तरह के सवाल आए कि कितनी बार मिलेंगे, तो क्या करना है हमें, सबसे पहले पता करना है कि पहली बार कब मिलेंगे। अच्छा अपोजिट में है तो दोनों को जोड़ देंगे, मतलब हो जाएगा कितना 100/50, ये पहली बार, ठीक है ना। और उसके बाद इनका एलसीएम लेकर देखना कितनी बार मिलेंगे। एलसीएम के हिसाब से जैसे 100/30 और 100/20 का एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 100 और 100/10 हो जाएगा, 100/10 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें इसी को हल कर लेना है। अभी हमें इसी को हल करना, कैसे हल करना है, सबसे ऊपर रखेंगे एलसीएम वाला, मतलब 100/10, और उसके बाद भाग करना है 100/50 से। अभी क्या होगा, 100 से 100 कट जाएगा, ये 50 सब पे टॉप पे जाएगा, तो 50/10, और आंसर हमारा 5 आ जाएगा। आंसर हमारा 5 आ जाएगा। अब देखिए क्या है, ये सवाल को और जल्दी कर सकते हैं अगर हम इस जो प्रोसेस है इसको अच्छे से समझ जाएं। हमें क्या करना है, पहली बार मिलने की जो स्पीड है वो कितनी है, पहली बार मिलने की कितनी आ गई थी, 5 आ गई, सॉरी 2 आ गई थी। यहाँ पे देखिए इसको काट के 2 आ गई थी, 2 सेकंड में मिलेंगे। और हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, किसका, चाल का एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम सॉरी एचसीएफ, इसका एचसीएफ लेना है। फिर एचसीएफ लेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा, बस 10/2 कर देना, हमारा उत्तर 5 आ जाएगा। ऐसे सवाल जब भी आएंगे आपको तकलीफ में डाल सकते हैं, इसलिए इस तरह के सवालों को आसानी से और इसको करने के जो शॉर्ट ट्रिक होते हैं वो सीख के जरूर जाइए एग्जाम में, क्योंकि जब भी एग्जाम में ऐसे सवाल आएंगे आपको फंसाएंगे। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।